आप लोग दर्शन करेंगे वामन रूप से, और रात्रि में भी सुंदर झांकियों का दर्शन होगा। वामन रूप में सुंदर दर्शन होगा, इसलिए आइए थोड़ा कथा में आगे चलते हैं, क्योंकि आज बलि महाराज वामन का पूजन करेंगे और उनसे 3 पद भूमि मांगेंगे। किस प्रकार से इन सब प्रसंगों को आप लोग सुनेंगे, इसके पूर्व आइए जल्दी से हम लोग प्रसंग पर करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दक्ष के प्रसंग को श्रवण कराते हैं। दक्ष के पुत्र हुए, उनके पुत्रों को नारद जी ने वैराग्य का मार्ग दिखला दिया। बड़े क्रोधित हो गए दक्ष महाराज, उनको श्राप दे दिया दक्ष ने कि तुम एक जगह कहीं ठहर नहीं सकते हो, क्योंकि तुम एक जगह ठहरते हो तभी इस प्रकार की लीलाएं करते हो, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम कहीं भी एक जगह ठहर नहीं पाओगे। नारद जी ने कुछ नहीं कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने पुत्रियों की सृष्टि की, पुत्रियों को जना और उनकी पुत्रियों से बड़ा विस्तार हुआ। सुखदेव जी ने विश्वरूप के शंख को श्रवण कराया, किस प्रकार से इंद्र ने अपमान किया गुरु का, और जिसके कारण असुरों का शासन हुआ स्वर्गलोक में। विश्वरूप को गुरु बनाया उन्होंने। विश्वरूप को गुरु बनाने के पश्चात उनको नारायण कवच का उपदेश किया विश्वरूप ने, और उन्होंने अपने लोक को प्राप्त किया। परंतु इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया, क्योंकि विश्वरूप जो थे असुरों के मामा लगते थे। उनकी जो माता थी रचना नाम था, वो असुरों की बहन थी, इसलिए एक रूप से उनके लिए भी पूजा किया करते थे, हवन किया करते थे। एक रूप से अपने देवताओं के लिए भी हवन किया। इंद्र से यह सब देखा न गया, तो उन्होंने उनके 3 सिर थे, उनको एक ही साथ घर से अलग कर दिया, और इससे इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई। इंद्र ने उस ब्रह्महत्या को 4 जगह बांट दिया, जल में, स्त्रियों में, पृथ्वी में और वृक्षों में। तुष्टा जो विश्वरूप के पिता थे, उनसे रहा न गया। उन्होंने एक पुत्र को पुनः उत्पन्न किया, जिसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर इंद्र से युद्ध करता है, इंद्र ने उसका भी वध कर दिया, और इस बार भी उनको ब्रह्महत्या लगी। उस ब्रह्महत्या के निवारण के हेतु से इंद्र जाकर के मानसरोवर में कमल नाल में जाकर के छुप जाते, 1000 वर्ष तक वहाँ तक करते थे परमात्मा के चिंतन, और उस तप के प्रभाव से उनका जो यह ब्रह्महत्या थी नष्ट हो गई। इधर उस समय तक नहुष राजा राज्य कर रहे थे। इंद्राणी का अपराध कर दिया नहुष ने, और ब्राह्मणों के कारण उनको सर्प योनि की प्राप्त हो गई। परीक्षित ने पूछा, ये वृत्रासुर पूर्व जन्म में क्या था? इसकी परमात्मा में बड़ी निष्ठा थी, हमने सुना है। तो सुखदेव स्वामी ने बताया, पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, और उस समय यह परमात्मा का चिंतन करता हुआ एक बार भ्रमण कर रहा था परमात्मा के दिए हुए विमान में। यह कैलाश लोक पहुंच गया, और वहां इसने देखा भगवान शंकर अपने भार्या के साथ बैठे हुए पार्श्व में ही, और उनके सामने बहुत महात्मा बैठे उपदेश कर रहे हैं उनको, और चित्रकेतु से रहा न गया और कुछ अपशब्द बोल दिया माता की प्रति। माता पार्वती ने कहा, ये हम पर शासन करने वाला, और श्राप दे दिया कि इसकी बुद्धि असुर के समान है, इसलिए इसको असुर योनि की प्राप्ति हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन
वही चित्रकेतु वृत्रासुर के नाम से जाना गया। दिति असुरों की माता है, बड़े कष्ट में है। उन्होंने अपने पति से निवेदन किया कि मुझे ऐसा पुत्र हो प्राप्त हो जो देवताओं को पराजित करने वाला हो। तो महाराज कश्यप ने एक विधि बताई जिसको पुरुषवन बोलते हैं, और यह 1 वर्ष तक व्रत करने वाला है। इसके नियम बताए कि किस प्रकार से इसको करने के नियम है। सोच असोच का ध्यान देना है, किसी प्रकार से अशुद्ध अवस्था में सोना नहीं है। इन सब नियम को अगर तुम पालन करोगे तो तुमको सुंदर पुत्र होगा। और अगर तुम्हारी क्रिया में थोड़ा भी त्रुटि हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो यही पुत्र देवताओं में मिल जाएगा। इंद्र ने सुना तो इंद्र आ जाते हैं, सेवा करने लगते हैं। समय पर उनकी गर्भधारण होता है दिति को, और मौका देखने लगे इंद्र की इनमें कभी कोई त्रुटि दिखे, कभी कोई कमी दिखे तो मैं इसके गर्भ को नष्ट कर दूँ। और एक बार ऐसा हो गया कि सायंकाल की बेला में कुछ प्रसाद पाया दिति ने, और कुछ जलपान भी नहीं किया, आसन नहीं किया, और उनको निद्रा आ गई। इंद्र ने मौका देखा और सूक्ष्म रूप धारण करके उनके गर्भ में प्रवेश किया। उनके गर्भ को 7 भाग में पहले उसको विभक्त कर दिया, फिर भी वह मरा नहीं, वह जीव, और 7 भाग में विभक्त होकर के वह रोने लगे। फिर उन्होंने पुनः उनको मारा, और वही एक के 7 टुकड़े हो गए, तो वही 49 हो गए। इंद्र से निवेदन किया कि आप हमको क्यों मार रहे हैं? अरे हम तो आपके भाई ही हैं, आपके पक्ष में ही रहने वाले हैं। इंद्र ने उनको कहा ठीक है, तुम मत रहो, और उन्हीं का नाम मरुदगण कहलाया। और इस प्रकार से वे गर्भ से बाहर आए। माता दिति ने देखा कि ये तो मैंने तो एक पुत्र की कामना की थी, परंतु यहाँ तो 49 हो गए। इंद्र ने पूरी घटना का वर्णन किया कि कैसे कैसे सब हुआ है। दिति प्रसन्न हो गए कि चलो कोई बात नहीं है। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन कि परमात्मा चाहते तो दिति के गर्भ की रक्षा कर सकते थे, परंतु उन्होंने सोचा दिति का जो विचार है ये अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इनको देवताओं में ही मिल जाना चाहिए। परीक्षित ने प्रश्न किया, समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे ततं दैत्या नवधि द्विषमो यथा। परमात्मा की इस प्रकार की समदृष्टि क्यों है? उनके लिए तो देवताओं मानव सभी एक समान होने चाहिए। फिर वो देवताओं का पक्ष लेते हैं, असुरों से विरोध करवाते हैं, ये सब क्यों करवाते हैं? तो सुखदेव स्वामी कहते राजन, भगवान ना तो किसी का पक्ष लेते हैं और ना किसी का विरोध करते हैं। जब देवताओं का बल बढ़ जाता है, देवता लोग अधिक अभिमानी हो जाते हैं, तो असुरों को बढ़ावा देकर के देवताओं का अभिमान दूर करते हैं, और जब असुर लोगों की बढ़ती होती है तो देवताओं के द्वारा उनको पराजित करवाते हैं। वास्तव में परमात्मा निष्पक्ष है राजन, और उनको चाहे जिस भाव से भजा जाए, क्रोध से, लोभ से, मोह से, जिस प्रकार से भजेंगे, परमात्मा के चरण में भक्ति होनी चाहिए। कंस ने भय से भजा, गोपियों ने काम से भजा, शिशुपाल आदि ने तो क्रोध से भजा। तुमने जो प्रश्न किया है, इसी प्रसंग में मैं तुमको एक सुंदर कथा श्रवण कराता हूँ। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल की उत्तम गति देख करके शिशुपाल का सिर घर से अलग कर दिया गोविंद ने अपने चक्र से, और उसकी जो ज्योति थी शरीर की जाकर के परमात्मा में लीन हो गई। तो युधिष्ठिर ने नारद जी से प्रश्न किया, क्योंकि नारद जी भी वहीं उपस्थित थे, कि भगवान यह शिशुपाल इतना अपराध करने वाला परमात्मा का अनेक प्रकार से अपशब्द बोले, इसने इसकी ऐसी गति क्यों हुई? तो भगवान नारद जी ने कहा कि राजन, ये शिशुपाल की आज की शत्रुता नहीं है। एक बार सनकादि वैकुंठ लोक में गए थे, और उन्होंने प्रवेश जैसे किया कि जय विजय ने को रोक दिया और उन्हीं ने श्राप दे दिया, और 3 जन्म तक उनको पृथ्वी लोक में आने का उनको श्राप मिला है।
और यह शिशुपाल वक्त के रूप में इनका अंतिम जन्म था। इसके पूर्व में कुंभकर्ण और रावण के रूप में इनका जन्म हुआ, जिसमें सीता माता को माध्यम बनाया प्रभु ने और इनका कल्याण किया। और तीसरी बार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के जन्म के रूप में ये दोनों आए और उस समय प्रभु ने नृसिंह और इस प्रकार से उनका वध किया और इनको कल्याण किया 12 रूप से। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से विरोध किया परमात्मा के प्रति और परमात्मा ने उसका कल्याण कर दिया। युधिष्ठिर ने पूछा कि पिता ने किस प्रकार से विरोध किया अपने पुत्र से, क्या पुत्र थोड़ा अपराध करके तो पिता क्षमा नहीं कर सकता है? किस कारण से पिता ने विरोध किया, इस सब प्रसंग को आप श्रवण कराइए। तो नारद जी ने कहा कि राजन, प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। जिस समय 12 रूप से भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यप बड़ा खिन्न हो गया, बड़ा क्रोध में आ गया और उसने अपने परिवार जनों को सबको बड़ा सुंदर उपदेश किया। और उस उपदेश के पश्चात उसने ये निश्चित किया कि मैं इस विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए मैं तप करूंगा और ऐसा तप करूंगा कि मुझे सृष्टि में कोई मारने वाला ना हो, मैं अजर अमर हो जाऊं। और जाकर के तप करने लगा। उसके तप के प्रभाव से उसके शरीर से जो ज्वालाएं निकलने लगी, देवता लोगों को उससे बड़ी कठिनाई होने लगी। सभी लोग जब गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि ये किस प्रकार से ज्वालाएं आ रही, कहाँ से आ रही? ब्रह्मा जी ने कहा इस समय असुर राज हिरण्यकश्यप तप कर रहा है, उसी के कारण ये सब हो रहा है। परंतु आप चिंता नगर में जा रहे हैं उसके पास। ब्रह्मा जी वहाँ से आए तो देखते हैं कि बड़ा विशाल मिट्टी का ढेर लगा हुआ है और उसी से सब ज्वालाएं निकल रही हैं। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया और अभिमंत्रित करके उसमें छिड़क दिया। जैसे छिड़का कि उससे एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया और उसके सभी अंग संपूर्ण थे, पुष्ट होकर के वह प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, किस हेतु से तुमने मुझे पुकारा? हिरण्यकश्यप ने कहा भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान मैं तुमको नहीं दे सकता, तुम अन्य कोई वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपकी सृष्टि में बनाए हुए किसी भी प्राणी से न मरूं, न नर से, न किसी जानवर से, पशु पक्षी किसी से मेरी मृत्यु ना हो, न मैं जल में, न स्थल में, न आकाश में, न पाताल में, न जमीन में, न दिन में, न रात में। इस प्रकार से जैसे जैसे उस हिरण्यकश्यप की बुद्धि थी, अपनी बुद्धि के प्रयोग से उसने ऐसा सोचा कि मैंने अब सभी प्रकार के साधनों से अपनी मृत्यु को जीत लिया है, और ऐसे उसने वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और वहाँ से चले गए। हिरण्यकश्यप आकर के लोगों को उतारना देने लगा, लोगों को कष्ट देने लगा। हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था प्रहलाद, बड़े भक्त प्रहलाद थे, परमात्मा का चिंतन करते। प्रहलाद जी न्यस्त क्रीडन को बालो जडवस्तन्मनस्तता कृष्णग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। सभी में परमात्मा का दर्शन करते, जड़ के समान रहते, भ्रमण करते। प्रहलाद जी कभी हंसते तो कभी रोते, कभी नृत्य करने लगते। किसी से उनको कोई विशेष मतलब नहीं था, सदा परमात्मा का चिंतन करते। इस प्रकार से बहुत समय व्यतीत हुआ कि एक बार की बात है, उनके यहाँ गुरुकुल में गुरु के पुत्र थे शुक्राचार्य के, जिनका नाम था षंड और अमर। उनके संरक्षण में प्रहलाद जी को भेज दिया। प्रहलाद जी शिक्षा ग्रहण करने गए, वहाँ से एक दिन उनको बुलाया। हिरण्यकश्यप ने बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से उनको अपनी गोद में बैठाया और पूछने लगे कि पुत्र तुमने इतने दिन तक क्या शिक्षा सीखी है गुरुकुल में? प्रहलाद जी ने कहा तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समद्विग्न धियाम शत्रुधा हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं गतंबरं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी
मैं सबसे उत्तम यही शिक्षा मानता हूँ कि संतों के, साधुओं के चरणों में प्रेम हो और उनके चरणों में प्रेम करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ग्रह अंधकूपम, यह जो घर है पिताजी, ग्रह आदि ये अंधकूप के समान है, इसमें से रहने से उतना सुख नहीं है। इसलिए आप वन का अनुगमन करें, वन में जाएं और परमात्मा का चिंतन करें। हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि इस प्रकार की इसकी बुद्धि हो गई है, उसने सोचा छोटा बालक है, हो सकता है किसी संगत पा गया हो, भूल से चंडामर को आदेश दिया कि इसको अच्छी शिक्षा दी जाए, हमारे कुल के अनुसार शिक्षा दी जाए। चंडामर उनको ले जाते हैं और पुनः शिक्षा देने लगते हैं। इस प्रकार से कुछ दिन पश्चात पुनः प्रहलाद ने उनको बुलवाया और पूछा, तुमने कौन सी अब शिक्षा सीखी है? जो तुमने अच्छी से अच्छी अभी तक शिक्षा गुरुकुल में सीखी हो वो मुझे श्रवण कराओ। तो प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर शिक्षा का वर्णन किया। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। पिताजी, सबसे पहली शिक्षा मेरी ये है कि परमात्मा का श्रवण करना, परमात्मा की लीलाओं को श्रवण करना। श्रवणम कीर्तनम, और फिर उन्हीं के नामों का संकीर्तन करना और फिर उन्हीं का चिंतन करना, उन्हीं को स्मरण करना। दुनिया को क्या स्मरण करना पिताजी? और पाद सेवनम, पाद सेवन ऐसे करना चाहिए, इस प्रकार से उनके पाद प्रक्षालन करें कि मैं साक्षात प्रभु के सामने मेरे प्रभु खड़े हैं और मैं उनका पाद सेवन करना, उनके पादों चरणों को दबा रहा हूँ, उनके पादों धारण करना और उनके जो अर्चक विग्रह, उनकी जो मूर्तियाँ हैं उनमें श्रद्धा रखना, उनको प्रणाम करना और वंदन करना प्रभु को, और प्रभु के प्रति सत्य भाव को रखना। अगर कोई और भाव नहीं है तो सखा भाव से ही उनको भजना और आत्मनिवेदन करना। इस प्रकार से नवधा भक्ति का जैसे वर्णन किया कि हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और सोचा कि इसको इस प्रकार की शिक्षा कौन दे रहा है। तुरंत गुरुपुत्रों से पूछा कि तुम लोग इस प्रकार से इसको शिक्षा क्यों देते हो? हमारे कुल की शिक्षा का तुमको ज्ञान नहीं है क्या? क्रोध में आकर के प्रहलाद को अपने गोद से नीचे गिरा दिया। गुरु के पुत्र घबरा गए और कहने लगे कि महाराज, हम तो इसको जो शिक्षा देते हैं उसको उस समय तो ग्रहण करता, परंतु फिर पता नहीं ये कैसी इसकी बुद्धि हो जाती है। नमक प्रणीतम न पर प्रणीतम सुदोवत्ते तवेन शत्रु नैसर्गिकीयम मतिरस राजन नियक्षमन्यम कददास नमाह। ये हमको तो ऐसा लगता है कि इसकी नैसर्गिक स्वाभाविक बुद्धि ही है कि हमारे ज्ञान देने पर भी उसको ग्रहण न करके यह अन्य शिक्षाओं को ले लेता, हो सकता है इसके प्रारब्ध के अनुसार ही हो। हिरण्याक्ष ने क्रोध में आकर के कह दिया इसको मार दिया जाए, क्योंकि यह हमारे कुल में कलंक रूप पैदा हुआ है। अगर ये इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करेगा, नारायण की भक्ति करेगा तो मेरा महत्व घट जाएगा, और जो कि मेरा सबसे परम शत्रु है विष्णु, इसलिए इसको तुरंत मार दिया जाए। प्रहलाद को लेकर के असुर लोग जाते हैं और बड़े बड़े भालों से उनको छेदने लगते हैं, पर फिर भी उनका कुछ भी बिगाड़ ना सके प्रहलाद का। प्रहलाद से भी असुर बोलते हैं, प्रहलाद तुमको हम इतनी यातना दे रहे हैं, तुमको इससे कुछ कष्ट नहीं होता? प्रहलाद कहते हैं, जो तुम ये सब मुझे यातना दे रहे हो, इन शस्त्रों में भी मैं परमात्मा का ही दर्शन कर रहा हूँ, और मुझे ये ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे मेरे ऊपर देवता पुष्प बरसा रहे हैं, मुझे इससे बिल्कुल भी पीड़ा नहीं हो रही है। इसके पश्चात हाथियों से उसको मरवाना चाहा। एक हाथी गया, हाथी मार तो नहीं पाया, पर उसके दांत ही टूट गए उस हाथी की। इस प्रकार से विष का पान कराया गया, विष भी अमृत स्वरूप हो गए प्रहलाद के लिए, और अग्नि में उनको जलाया गया। अग्नि भी शांत हो गई, प्रहलाद उससे भी सुरक्षित होकर के निकल आता है। इस प्रकार से जब किसी प्रकार से किसी यतन से ना मार सके प्रहलाद को, तो उनको बड़ी चिंता है। तो संड और अमर्क ने
एक कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया और आदेश दिया कि तुम उसको तुरंत मार दो। वह कृत्या नाम की राक्षसी तलवार लेकर के प्रहलाद के पास गई और जो अभिचार प्रयोग होता है, मारण प्रयोग होता है, अगर सामने वाले का अनिष्ट नहीं कर सकता है, जो प्रयोग करता है उसी को मार देता है, उसी का अनिष्ट करता है। मारण प्रयोग का तंत्र शास्त्र का ऐसा नियम है। प्रहलाद ने देखा कि मेरे गुरुपुत्र की मृत्यु हो गई है। प्रभु से निवेदन किया, प्रभु मेरा भी जो भी जब तक है, जैसा मैंने आपका स्मरण किया, उसका अगर कोई भी फल हो, कोई भी प्रभाव हो, तो मेरे जो गुरुपुत्र ये जीवित हो जाए, नहीं तो मुझे मिथ्या ही कलंक लग जाएगा। उनकी ऐसा कहती ही वे गुरुपुत्र जीवित हो गए और प्रहलाद को बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया कि प्रहलाद, हमने तुम्हारा अनिष्ट करना चाहा, फिर भी तुम्हारी इतनी सुंदर बुद्धि। इधर हिरण्यकश्यप बड़ा चिंतित है कि किस प्रकार से इसको मारा जाए, क्योंकि ये तो आगे बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी सभा बुलाई कि कैसे इसका निदान किया जाए, कैसे इसका उपाय किया जाए इससे बचने का, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा शत्रु विष्णु है और ये उसी की भक्ति कर इसको छोड़ ही नहीं रहा है। तो गुरुपुत्र ने कहा, महाराज एक बार और हमको अवसर दीजिए, हम हो सकता प्रहलाद को सुधार दें, समझा करके। हिरण्यकश्यप बोला, ठीक है, इस बार ले जाए। गुरुपुत्र ले आते हैं और समझाते हैं, प्रहलाद ये तुम हट छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है, जो शिक्षा हम तुमको देते हैं उसी को ग्रहण करो। प्रहलाद ने कहा कि ये जो मेरी बुद्धि है किसी जब तप से, किसी प्रभाव से नहीं है, ये तो मेरी स्वाभाविक बुद्धि है और ऐसी संत की कृपा है, नारद की, जिसके कारण मेरी परमात्मा में बुद्धि लगी हुई है। एक दिन गुरुपुत्र कहीं चले गए, कोई नहीं था, सिर्फ छात्र ही उस आश्रम में थे। सभी छात्र एक दिन प्रहलाद को आकर के घेर लेते हैं और कहते हैं, प्रहलाद हमें भी कुछ शिक्षा ग्रहण कराओ। हम देखते हैं प्रहलाद, तुमको इतना कष्ट दिया जाता है, परंतु पीड़ा तो हमको ही होती है। तुम इस प्रकार के दुराग्रह को, इस प्रकार के हट को तुम त्याग दो, ये अच्छी बात नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे कष्ट को देखकर तो हमको कष्ट होता है। प्रहलाद ने कहा, बंधुओं, आपकी सहानुभूति का मैं आदर करता हूँ, आपकी सहानुभूति को मैं स्वयं अनुभव करता हूँ, आपका प्रेम मेरे प्रति है, इसका मैं स्वागत करता हूँ, परंतु मैं क्या करूँ? प्रभु की कुछ ऐसी इच्छा है कि मेरा ध्यान उनके अलावा और कहीं जाता ही नहीं है। प्रहलाद ने सुंदर उपदेश किया, कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान्या दुर्लभम मानुषं जन्म तथ्यधर्ममर्थदम्। प्रहलाद कहते हैं, जिसने कुमार अवस्था में परमात्मा का चिंतन नहीं किया, परमात्मा मार्ग को अपनाया नहीं, वह वृद्धावस्था में कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता।